एवरीवन, फाइनली यहाँ पे CUT PG यानी जिन बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या रीजनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उन्हें CUT PG एग्जाम देना होता है। अब वो CUT PG एग्जाम 2025 का जो है फिलहाल यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको बता दूं, ये 2 जनवरी का नोटिफिकेशन है, कल का नोटिफिकेशन है। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं करूँ तो 2 जनवरी आपकी जो लास्ट डेट है वो 1 फरवरी 2025 होने वाली है, और ये 11:50 रात के 11:50 तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो लास्ट डेट यहाँ पे 1 फरवरी 2025 है, और यहाँ पे जो फॉर्म और ये जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है वो आप लोग 2 फरवरी तक कर सकते हो, ठीक है। वो रात में 11 बजे तक है। करेक्शन अगर इनकेस आपको कुछ गलती कर दे तो फॉर्म के अंदर, तो करेक्शन ओपन होगी, वो 3 से 5 होगी। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं यही कहूंगा कि आप लोग ज्यादा गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब पढ़ते हो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि करेक्शन कुछ ही चीजों में होगी, लिमिटेड करेक्शन होती है। करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा फॉर्म ही चेंज कर दोगे। अगर कुछ गलती होती है तो वो क्या नाम है, NTA वाले डिसाइड करते हैं कि क्या क्या आप लोग चेंज कर सकते हो। तो इस वजह से फॉर्म आप जब फिल करोगे तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे से फिल करना, गलती मत करना। और बाकी आपका जो है यहाँ पे एग्जाम जो है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एग्जाम आपका मार्च में होता है, और मार्च ही मान के चलना आप लोग, ठीक है। एग्जाम यहाँ पे इन्होंने बता दिया है 13 मार्च से 31 मार्च होगा। अब ये मत कहना कि क्या नाम है भैया ये इतनी जल्दी क्यों, देखो मैंने आपको उस वीडियो में पर्टिकुलर रीजन बताए थे कि CUT PG का एग्जाम इतनी जल्दी क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। एकेडमिक सेशन लेट ना हो जाए, इससे पहले हमने 2022 में तक देखा है कि आपका जो सेशन है वो काफी लेट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, NT को बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने होते हैं। अब इसकी बाद में हम और वीडियोस आती रहेंगी, उसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या रीजंस हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपका जो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बात करता हूँ वो यहाँ पे टेस्ट पेपर की है, कि CUT के अंदर पर्टिकुलर कौन सा कोड है और कौन सा यहाँ पे आपको प्रोग्राम है। अब अगर आपको यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल फ्रेंच लैंग्वेज का एग्जाम देना तो उसके लिए कोड जो है LAQ P10 वाला होगा। अब एक चीज यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज टेस्ट पेपर के लिए और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर और वीडियो आएगी, सेपरेट वीडियो होगी। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप लोग टेस्ट पेपर सिलेक्शन करो और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस और यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वो जरूर पढ़ लेना। अब वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब आएगा, वो भी अब यहाँ पे 5 से 10 दिन के अंदर हर यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे अपडेटेड होता चले जाएगा 2025 का, ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीजन बहुत सिंपल है, आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन दे दूं। अगर आप लोग BHU की बात करते हो तो BHU में अगर आप लोग कुछ साइंस के ऐसे कोर्सेज है जहाँ पे सब्जेक्ट कोड यानी जो पेपर कोड होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग कोड मांगते हैं और अलग अलग पेपर मांगते हैं। लेकिन वहीं जब आप DU की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग पेपर कोड मांगता है। तो इस वजह से ये मैं साइंस के कोर्सेज बता रहा हूँ कि कुछ साइंस के कोर्सेज में दिक्कत होती है, तो इस वजह से आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी नॉर्मल अगर आप लोग बात करो हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो इन सब में नॉर्मल ही चीजें होती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेकआउट करना चाहिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। फिलहाल ये NTA की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ये CUT PG की वेबसाइट है। मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो ये वाली वेबसाइट का दूंगा, CUT PG 2025 का। जब आप लोग CUT PG 2025 पे आओगे तो इस तरीके से आपको विंडो शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ, और जो कई सारी चीजें हैं वो मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो अनाउंसमेंट वेलकम टू CUT PG 2025 पोर्टल लिखा हुआ लेटेस्ट न्यूज पे ग्रीन कलर पे। आपको बस कुछ नहीं, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड मांगेगा, लेकिन अभी आपको फॉर्म जनरेट करना है, यानी अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनानी है, ठीक है। अभी आप न्यू रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे नीचे जब आप आओगे इफ यू आर अ न्यू कैंडिडेट तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो न्यू कैंडिडेट है अभी आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे CUT PG 2025 है। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि मैंने 2024 में एग्जाम दिया था CUT का, तो क्या मैं भी न्यू रजिस्टर करूंगा? जी बिल्कुल, आप भी न्यू रजिस्टर करोगे, ठीक है। फीस कितनी होने वाली है इस साल? फीस दोबारा इन लोगों ने बढ़ा दी है, शायद 1200 थी शायद पिछले साल, इस साल इन्होंने 1400 रुपए कर दी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस
अप टू फॉर 2 पेपर्स। देखो यहाँ पे कहने का बहुत सिंपल रीजन है, अगर आप लोग 2 पेपर देकर आते हो तो 1400 रुपए लगेंगे, एक पेपर देकर आओगे तो भी 1400 देकर आना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि 2 पेपर देता कौन है, ये आप लोग अगर एक ही एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं 3 से 4 एग्जाम के मतलब तैयारी करते हो, 3 से 4 एग्जाम देकर आते हैं बैकअप के तौर पर। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनका बैकअप ऑप्शन मैंने देखा है कि एलएलबी होता है, ठीक है। और एलएलबी वाले जो होते हैं उनका बैकअप ऑप्शन या तो पॉलिटी होता है या हिस्ट्री होता है, ये होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो हिस्ट्री भी भर देंगे, पॉल साइंस भी भर देंगे, और यहाँ पे एलएलबी का भी भर देंगे। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे जब आप हिस्ट्री पॉलिटी और एलएलबी का भरते हो तो 3 फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1400 रुपए आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लगेंगे। अगर आप लोग इन केस एलएलबी का ही देना चाहते हो तब भी 1400 लगेंगे, लेकिन अगर आप लोग 3 पेपर की तरफ चले जाते हो तो 1400 तो आपके यहाँ लगेंगे 2 सब्जेक्ट के, और फीस आपकी पर टेस्ट पेपर एडिशनल की 700 रुपए हो जाएगी, यानी 1400 और प्लस 700 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। 2100 रुपए आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडिशनल फीस यहाँ पे 700 रुपए है जो इन्होंने बताई है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर की 1400 रुपए, मैक्सिमम 2 टेस्ट पेपर आप 1400 रुपए में दे सकते हो, और एक होगा तो भी 1400। ओबीसी से बिलोंग करते हो, एनसीएल में हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, जनरल में हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस वालों की 1200 है, ओबीसी वालों की 1200। इन केस अगर आप लोग एससी हो, एसटी हो और थर्ड जेंडर हो तो आपकी 1100 रुपए फीस है। इस साल फीस बढ़ा दी गई है, पीडब्ल्यूबीडी की जो फीस है वो 1000 रुपए होने वाली है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। डॉक्यूमेंट वगैरह में आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपका फोटो किस तरीके से होना चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, ये ध्यान रखना रिसेंट ही होना चाहिए, क्योंकि आपका यही फोटो जो है सेम फोटो आपका एग्जामिनेशन सेंटर में भी मांगा जाता है, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप सबमिट करते हो वही आपका एडमिट कार्ड पर भी होना चाहिए, और वही एडमिट कार्ड का जो होता है क्या नाम है, जो एडमिट कार्ड पर आपकी जो फोटो होती है वही फोटो आपको वहां पे लेके जानी होती है। तो ये ध्यान रखना है, फोटो लेटेस्ट लेके जाओ। फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए आपका, ठीक है। आप इसे कर लो, ठीक है। फोटो सिग्नेचर क्या है, फोटो क्लिक कर लो और निकाल लो, मतलब क्लिक ही करना, आपको निकलवाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। सिग्नेचर एक कागज पे, व्हाइट कागज पे आप लोग सिग्नेचर कर लेना, उसे स्कैन करना, देन उसके बाद अपलोड कर देना। अब ये मैं सारी चीजें बताऊंगा, घबराओ मत। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ जो है आपका 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर भी 4 से 30 केबी के बीच होना चाहिए, और कुछ सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह ये सब नहीं मांगी जाती है, इसका मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों नहीं मांगी जाती, क्योंकि यहाँ पे आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरना। अब ये यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी का फॉर्म अलग अलग होता है, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, बस अभी इतना समझ लो कि जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है वो आपका रिजल्ट के बाद भरना पड़ता है, जब सीयूटी पीजी का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे जब आप नीचे आओगे आई हैव पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ईमेल आईडी और जो आपका क्या नाम है ईमेल आईडी है वो जरूरी है, तो ईमेल आईडी सही देना। और बाकी आई हैव आधार नंबर आपके पास है, तो आप जिससे लॉगिन करना चाहते हो उनमें से किसी एक को चूज कर लो, ठीक है। तो किस चीज से आप लोग क्या आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हो तो ये आपको बताना पड़ेगा। एकेडमिक बैंक डिटेल देना है तो वो दे दो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको मतलब किसी एक से लॉगिन करना है यहाँ पे। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, ठीक है, और मैं आधार कार्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आधार कार्ड पे जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये ध्यान रखना, आधार कार्ड वाला जो भी नंबर रजिस्टर होगा आधार कार्ड पे उसी नंबर पे आपके ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल जो है क्लिक कर लेता हूँ। अब गाइस जैसे मैंने यहाँ पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ये लास्ट में आपको नंबर 4 डिजिट दिखा देगा कि इस नंबर पे ओटीपी गया है, तो आप पता चल जाएगा आपको कि क्या नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ओटीपी आ चुका है तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, 522, ठीक है। तो वैलिड ओटीपी मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ मेरी डिटेल आ गई, आधार कार्ड की, कैंडिडेट नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई और मेरा जेंडर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आएगा, ठीक है, तो कैंडिडेट का नेम आ जाएगा। देन इसके बाद फादर और गार्जियन नेम आएगा, तो फादर का नेम ये सब कैपिटल में फिल कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट फिल करके बता रहा हूँ, ठीक है, MUSHTAQ, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे मदर का नेम आ जाएगा, तो मदर का नेम फिल कर लेना। देन इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, नेशनलिटी आपकी जो भी है इंडियन है, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड में आप लोग क्या देना चाहते हो, ठीक है। एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हो, आधार कार्ड वगैरह देना चाहते हो तो वो आपको दे देना है। आधार कार्ड के लिए एनी अदर वैलिडिटी पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आधार कार्ड देना है, इलेक्शन का कार्ड देना है यानी वोटर आईडी कार्ड देना तो एपिक नंबर पे क्लिक करोगे। क्लास 12 का एडमिट कार्ड भी दे सकते हो आप लोग, बैंक पासबुक
आप लोग लगा सकते हो। राशन कार्ड की फोटोग्राफ, मतलब राशन कार्ड जो है आपका वो आप लगा सकते हो, ठीक है। फोटोग्राफ वाली होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। लेकिन आधार कार्ड के लिए आप लोग नॉर्मल ये वाले क्लिक कर लेना, क्योंकि हमने भी ऊपर आधार कार्ड ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो गाइज इसके बाद यहाँ पे आएगा प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। एक करस्पॉन्डेंस फिल करना है आपको, एक परमानेंट है। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट वाले में आप लोग मतलब करस्पॉन्डेंस वाला फिल करोगे। अभी प्रेजेंट आप लोग कहाँ रह रहे हो, ठीक है। कोई बिहार रहता है तो वो उसका परमानेंट है, लेकिन वो तैयारी दिल्ली में रह के कर रहा है तो उसका वो करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जहाँ अभी रह रहे हो वो फिल करना है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जस्ट एक फिल कर लेता हूँ, ठीक है। आप तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट भी नहीं होगी, यहाँ पे टाइप ही करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ANSDU907@gmail, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे जब आपका हो जाएगा मोबाइल नंबर आप लोग कौन सा देना चाहते हो, तो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल 9650619805। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इसी पे पूछ भी सकते हो, ठीक है। 955019 805, ठीक है। फिर यही वाला नंबर मैं दोबारा देता हूँ 965069, ठीक है। तो ये नंबर हो गया मेरा। इसके बाद कोई अल्टरनेटिव नंबर आपको देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज इसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको देना है। बाकी अगर आपका करंट और प्रेजेंट एड्रेस मतलब और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लोगे और इसके बाद आपकी डिटेल फिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है पासवर्ड बनाना कैसे है। पासवर्ड में आपको बहुत सिंपल चीज अपनानी है। वो क्या है, आप लोग जब यहाँ ऊपर पढ़ोगे तो पासवर्ड जो है आपका बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 से लेके 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें आपको एक लोअर केस, एक अपर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। और 8 से लेके 13 के बीच में ही ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ए ले लिया कैपिटल में, ठीक है। ए में कैपिटल में ले लूंगा, फिर ओ ले लूंगा स्मॉल में, फिर यहाँ पे मैं कुछ अलग अलग टाइप कर लूंगा, ठीक है। स्मॉल में और कैरेक्टर टाइप करके देन इसके बाद @ हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है। या फिर आपका कोई भी साइन लैंग्वेज वगैरह यूज करके देन इसके बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू या 92 कर लिया या 9 ही कर लिया, तो आप इस तरीके से पासवर्ड अपने क्रिएट करोगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड अपना बना लिया। देन इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, ये है। इसके बाद मैंने कंफर्म पासवर्ड भी बना लिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि अब आपको ये जनरली आपको कुछ भी फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन नेम, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, तो आपको यहाँ पे जो भी है आपका वो फिल कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका ये पूछेगा कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, ठीक है। कैप्चा कोड बदलता रहता है तो आप अपने अनुसार देखना। इसके बाद यहाँ पे एक फाइनल सबमिट जब मैं यहाँ पे करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे आएगा रिव्यू पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नीचे की डिटेल हाइड है तो इससे ज्यादा घबराना मत, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना है सारी चीजें, ठीक है। देन यहाँ पे आपका देखो ये लिखा हुआ आ रहा है कि रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज, तो आप लोग चेंज कर सकते हो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके। देन इसके बाद अगर आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है तो इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। तो देन इसके बाद मेरा जैसे यहाँ पे कैंडिडेट नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, मदर नेम चाहिए, जेंडर ठीक है जो मैंने फिल करा है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी मैंने करेक्ट किया है, मोबाइल भी सही है, ईमेल भी सही है और एड्रेस भी सही है। देन इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा। तो डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यस, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होगा, जिसके बाद मेरे एक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। अब ये मोबाइल मेरे पे ओटीपी आया है, वो रजिस्टर ईमेल पर आया है, ठीक है। तो मेरा रजिस्टर ईमेल पर आया तो ईमेल जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये मेरा 3061 है, ठीक है। और साइड में मैंने आपको दिखा भी रखा है, ठीक है, 325, ठीक है, 152। तो यहाँ पे देन इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक। अब यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है वो मेरे ईमेल पर भेज दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर इसलिए जरूरी है, अब ये आपका रिजल्ट तक काम आएगा, एग्जाम तक काम आएगा, ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया था। तो ये ध्यान रखना। और इसी नंबर से और जो आपका पासवर्ड है वो किसी रजिस्टर पे आप लोग सेव कर लो, किसी कागज पे लिख लो, ठीक है। कागज पे लिख लो क्योंकि ये काम आता रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। और इन केस अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया मेरी ईमेल आईडी पर क्या नाम है ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप लोग स्पैम जो ईमेल होती है, ईमेल के सेक्शन पे जाओगे, 3 बार पे क्लिक करोगे, उसके बाद एक स्पैम का फोल्डर आता है, स्पैम के फोल्डर पे जरूर चेकआउट कर लेना, क्या पता वहीं स्पैम के फोल्डर में पड़ा हो। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर जो अभी मेरे मोबाइल पर आया वो फिल करूंगा, और जो मैंने अभी पासवर्ड बनाया वो फिल करूंगा।
ठीक है। देन इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन है ना, ये सिक्योरिटी पिन यही वाला है, ठीक है, 836750, ये अलग अलग होता रहता है। तो यहाँ पे मैं ये फिल कर लेता हूँ, एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये सारी चीजें फिल कर। यहाँ पे जैसे ही मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मेरा यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आपकी कई सारी चीजें वेरीफाई होंगी। अब जैसे एड्रेस वगैरह जो मैंने दिया है वो एकदम करेक्ट है या नहीं है, ईमेल एड्रेस मेरी करेक्ट है। ईमेल एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर में अगर इनकेस आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी फिलहाल ये जितनी सारी चीजें हैं, ये मैंने एक नॉर्मल सी आपको फॉर्म फिल करके बताया कौन सा मुझे भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने सारी डिटेल दे दी है। अब यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ ये सारी चीजें सही हैं। कैप्चा कोड पे मैंने कैप्चा कोड भर दिया है और आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ। अब ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। अब यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर नेम आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा। ये सारी चीजें अगर आपको चेंज करनी है, फाइनल चेंज होगा, इसके बाद चेंज नहीं होगा। इसके बाद अब आपकी आएगी कैटेगरी, आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एनसीएल हो, एससी हो या एसटी हो। तो फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ जनरल कैटेगरी का, ठीक है। कंफर्म कैटेगरी दोबारा से पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से। तो मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि आप लोग कैटेगरी बहुत ध्यान से फिल करना। आप जिस भी कैटेगरी से हो, कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया मेरा एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बना और मैं उसमें आता हूँ, मैं बनवाना चाहता हूँ। तो अभी देखो आपके पास टाइम है। अभी ये फॉर्म की लास्ट डेट 1 फरवरी है और फॉर्म जो है 10 से 15 दिन और एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराओ मत। लेकिन आप लोगों के पास अगर ईडब्ल्यूएस है या कुछ भी नहीं है तो अगर आप उसमें आते हो तो आप बनवा लो, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, अभी टाइम है यहाँ पे फॉर्म फिल करने का। अब यहाँ जब मैं नीचे आता हूँ तो इसके बाद यहाँ पे मेरा नंबर आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी में बिलोंग करते हो या नहीं, तो मैं नहीं करता हूँ। डायबिटिक आपको है कोई, नहीं है मेरे को। और एनुअल इनकम पेरेंट्स की कितनी है वो आपको बता देनी है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने फिल कर ली। एम्प्लॉयड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका पूछा है, ठीक है, तो आई एम अनएम्प्लॉयड करेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं नीचे फिल कर लेता हूँ कैप्चा कोड फिर से, 63 नहीं, हाँ, 628413, ठीक है। अब यहाँ पे देन इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद डाटा सेव हो गया मेरा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग बीपीएल आपके पास है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हो, तो मैं नहीं करता। अब करते हो तो यस कर दो। कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं हो, तो नो, मैं कश्मीरी माइग्रेंट नहीं हूँ। एक्स सर्विस वाले हो तो उस पर यस करोगे तो आपको डिटेल उसकी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं नहीं करता। एनसीसी कोटा क्लेम करना चाहते हो तो आपको बताना है। और स्पोर्ट कोटा वाले अगर आप लोग यस पे, ये आपके अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हो किसी यूनिवर्सिटी में, वार्ड कोटा का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। वार्ड कोटा यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो उसमें पर्टिकुलर अगर आपके पेरेंट्स एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका रिजर्वेशन होता है पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। अगर आपके पेरेंट्स है तो आपको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज अगर आप यस करते हो तो आपसे पूछेगा कि आपके फादर जो है, इज योर फादर एम्प्लॉय किसी यूनिवर्सिटी में है, तो फादर का एम्प्लॉय आईडी बनता है, डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन पे है, डिपार्टमेंट कौन सा, यूनिवर्सिटी का नेम कौन सा है, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। फिलहाल मेरे पापा नहीं है तो ऐसा मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि वार्ड कोटा में मैं नहीं आता हूँ, ठीक है। तो वार्ड कोटा आई होप आप समझ गए। देन इसके बाद आपको फिर दोबारा से कैप्चा कोड आपको फिल करना है, तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया कैप्चा कोड। देन इसके बाद आपको सिंपल है आई एग्री पे क्लिक करना है। देखो मैंने यहाँ पे साइड में आपको दिखाएगा हम कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने करेक्ट कर ली, पर्सनल हो गया, अदर कैटेगरी में अभी फिल कर रहा हूँ। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन क्या कह रहा है, 386 है, सॉरी है, ठीक है, इनकरेक्ट बता रहा है, ठीक है, 386 है, 454 है, ठीक है। इसके बाद जब नीचे आ गया अदर कोटा की डिटेल सेव हो गई। अब हम एग्जामिनेशन सेंटर पर आ गए। इसका मतलब क्या होता है एग्जामिनेशन सेंटर का मतलब, देखो गाइज, आप जब आते हो सीयूटी पीजे 2025 है, एग्जामिनेशन वाला जो आपका है ये आपका सेंटर है। आप अभी यहाँ पे फिल करोगे और सारी चीजें अभी आपको सिलेक्ट करनी है, टेस्ट पेपर वगैरह, वो ध्यान से सुनो। पहले तो सीयूटी पीजी 2025 यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे आएगा टेस्ट पेपर, ठीक है। टेस्ट पेपर का मतलब क्या है, टेस्ट पेपर का मतलब ये है कि आप लोग मैक्सिमम 4 चूज कर सकते हो और मिनिमम 1। अब आपको किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो यहाँ पे आप चूज करोगे, ठीक है। अब मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना है तो मैंने पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कर लिया, ठीक है, हो गया मेरा यहाँ पे क्लिक। तो HUQ पॉलिटिकल साइंस। अगर इन केस आपको और भी एग्जाम देने, मुझे भैया सोशोलॉजी का भी एग्जाम देना है, तो यू कैन सिलेक्ट सोशोलॉजी, ठीक है। अगर इन केस आप लोग चाहते हो कि मुझे और भी एग्जाम देना है, क्या नाम है मेरे को, मैं मान लेता हूँ एल नहीं, मैं मान लेता हूँ इको का भी देना है,
तो आपके यहाँ पे 3 टेस्ट पेपर सिलेक्ट हो गए। लेकिन मैंने कहा कि 1400 रुपए में आप लोग मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और दोनों सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये मत सोचो कि एग्जाम क्लेश होगा, एग्जाम आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो उससे घबराना मत, हो सकता है आपका एग्जाम एक ही दिन हो लेकिन आपका टाइमिंग अलग अलग हो, क्योंकि एग्जाम कभी क्लेश नहीं होता है इसमें CUT-PG में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इको, पोल साइंस, सोशोलॉजी, मैंने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करा, तो मेरी जो फीस है वो 1400 रुपये हो गई। और सोशोलॉजी मैंने एक और सब्जेक्ट, क्योंकि 3 सब्जेक्ट की जो फीस है वो एक एडिशनल मैंने चूज करा, तो उसकी जो फीस है वो 600 रुपये 700 रुपये एडिशनल हो गई। तो 1400 प्लस 700 कितने हो गए, 2100 रुपये मुझे सबमिट करने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इको का नहीं देना, मुझे देना पोल साइंस और सोशोलॉजी का। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 2 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लिए। तो इस तरीके से आपको टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद आपकी एग्जामिनेशन सिटी, आप लोग क्या भरना चाहते हो, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मुझे दिल्ली भरना, मेरी फर्स्ट चॉइस है, दिल्ली में ही एग्जाम होना चाहिए मेरा। सेकंड चॉइस, इन केस अगर दिल्ली में कोई एग्जामिनेशन सेंटर आपके लिए उपलब्ध नहीं होता है तो आपका दूसरा यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे दिल्ली में आपका एक ही एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप लोग दोबारा से नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उत्तर प्रदेश में अब यहाँ पे मुझे सेकंड चॉइस आपको बताना है कि यूपी में आप लोग कहाँ जा सकते हो, तो मैं जो है नोएडा तक जा सकता हूँ। फिर इसके बाद थर्ड प्रेफरेंस पूछेगा, थर्ड में मैं दोबारा से यूपी भर देता हूँ, और इसमें अब मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो गाजियाबाद करूंगा, ठीक है। फोर्थ सिटी पूछेगा, लास्ट है। अब इसमें मैं हरियाणा सिलेक्ट करके कि मेरे आसपास हो, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, ये सारे, तो भैया मैं फरीदाबाद तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी 4 यहाँ पे सिटी सेलेक्ट हो चुकी हैं। इन्हीं में आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर आपके क्या नाम है, सिटी एडमिट कार्ड पर आता है, ठीक है। ये आपकी सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, किस सिटी में आप लोग एग्जाम के लिए जा सकते हो। देन इसके बाद फादर की आपकी एजुकेशन पूछेगा कि आपके फादर क्या है, इलिटरेट है, ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, या क्या है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे जो फादर हैं वो यहाँ पे मेट्रिकुलर है, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, तो यहाँ पे वो ऑक्यूपेशन पूछेगा सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब यहाँ पे मदर के बारे में पूछेगा, तो मदर के बारे में मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है, जो भी आपका है। देन इसके बाद ऑक्यूपेशन पूछेगा मदर का कि क्या है, ठीक है। तो मदर के एम्प्लॉय यहाँ पे जो भी है वो बता देना, मैंने नोट एप्लीकेबल कर दिया। कैप्चा कोड में आपका कैप्चा कोड फिल कर देना 252464, ठीक है। ये कैप्चा कोड आपका यहाँ पे ब्लू कलर में होता है, चेंज होता रहता है। देन इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे। अब आपको समझ में आ गया, टेस्ट पेपर आप लोग 2 सब्जेक्ट की फीस 1400 रुपए है, उससे ऊपर जाओगे तो पर सब्जेक्ट 700 रुपए एडिशनल होता चले जाएगा। मैक्सिमम आप लोग 4 ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना इतना, ठीक है। अब देन इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे मेरा डाटा जो है सेव हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे से क्या कह रहा है कि भैया आप लोग सही में पॉल साइंस और सोशोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूँ हाँ। ये ध्यान रखना, टेस्ट पेपर सिलेक्शन के टाइम पे आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, क्या उस यूनिवर्सिटी में वो सारी चीजें मांगी गई हैं, आप उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो ये जरूर चेकआउट करना। जैसे कई यूनिवर्सिटी में मैंने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अलग होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में DU का क्राइटेरिया अलग होगा, JNU का क्राइटेरिया अलग होगा। तो अगर आप लोग उस एलिजिबिलिटी में आ रहे हो तो जरूर चेकआउट करना। कई बच्चे क्या होते हैं, एक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट नाम है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने देखा काफी बच्चे जो है गलती कर दी थी 2024 में। देखो ये सभी एग्जाम में नहीं होता, कुछ कुछ साइंस के सब्जेक्ट मैंने पहले भी कहा होता है। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में बच्चों ने क्या करा कि उन लोगों ने एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद उन्होंने DU BHU और सभी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करा, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में BHU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग था और DU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग था, और DU ने टेस्ट पेपर कोड अलग मांगा था। यानी DU ने कहा था कि हमें जो एंथ्रोपोलॉजी के लिए अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो उसका एग्जाम दूसरा देना है आपको, और BHU ने कहा था जो अगर आप लोग एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम देना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बुलेटिन में क्या चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है कि आपको किस सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आना है, यानी उनका टेस्ट पेपर कोड जरूर चेकआउट कर लेना कि उन्होंने क्या मांगा है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहा कि मेरे को तो पता है पॉल साइंस सोशियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहाँ फिल कर लिया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, इसके बाद में कैप्चा कोड 573, ठीक है। तो ये आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोग पर्टिकुलर चीजें पढ़ लो। यहाँ पे जैसे लिखा है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव चूजन एंड वेरीफाई पेपर कोड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारी चीजें इनमें मेंशन कर दी होती है कि आपने यूनिवर्सिटी की चीजें पढ़ी हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, आई टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड अंडरस्टैंड दैट एनी डिस्क्रिपेंसी, ठीक है,
और नॉन कंप्लायंस विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लीड द रिजेक्शन। देखो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये ध्यान रखना एडमिशन के किसी भी स्टेज में। अब आप लोग सोचो कि मेरा जो है सीयूटी का नंबर बहुत अच्छे आ गए, सारी चीजें हो गई, और जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने आते हो, यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिजल्ट के बाद फिल करते हैं जब कट ऑफ आती है, ठीक है, तो वही उसी के बेस पर कट ऑफ बनती है। तो जब कट ऑफ आ रही है और आप कट ऑफ को क्रैक कर रहे हो और पता चला कि आप लोग यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट भी कर लिया, जब वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं तो उन्हें पता चला कि आपने तो भाई पेपर कोड ही गलत देकर आए हुए थे, एग्जाम ही गलत देकर आए हुए थे। तो ये चीजें ना हो, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी जल्दबाजी में फॉर्म मत फिल करो। इतनी जल्दबाजी नहीं है कि आपकी जल्दबाजी में फॉर्म फिल कर लोगे तो बहुत होशियार बन जाओगे। अभी कई बच्चे गलती करते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई गलती करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें चेंज नहीं होती बाद में, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट है वो जरूर चेकआउट कर लेना, उनके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। 2024 में कई बच्चे मैंने देखे हैं जो फेल हुए हैं, मतलब जो फेल करूँ, जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ है डीयू के अंदर, तो ये ध्यान रखना। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। मैंने सारी डिटेल अपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब इसके बाद क्लास 10th की डिटेल पूछेगा कि मेरा क्लास 10th पास ही था, ठीक है, ऑटोमेटिक पास यहाँ पे आपको बता देगा। पास कब हुए वो चीज़ आपको बतानी है, कौन सी स्ट्रीम थी, 10th हो गई। बोर्ड आपका कौन सा था, तो यहाँ पे जैसे मेरा था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, तो आपका जो भी था वो बता देना फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, कैपिटल में, ठीक है। ये मैं सब शॉर्ट में भर रहा हूँ, लेकिन आपको सही से फिल करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं ऐसे ही भर रहा हूँ आपको बताने के लिए। और यहाँ पे रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में था मेरा, तो परसेंटेज में टोटल 600 नंबर था, ठीक है। ऑप्टेन में यानी आपने कितने ऑप्टेन करे, 600 में से आपके कितने आए थे, तो यहाँ पे थे, ठीक है। परसेंटेज आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी कितनी काउंट हुई है, ठीक है। ऐसे ही 12th का आपको फिल करना है। 12th में आपका जैसे मैंने पास करा था, क्या नाम है, ठीक है, ये 12th की हो गई। और 12th के होने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम है 12th ही है। बोर्ड आपका कौन सा था, तो यहाँ पे भी मेरा सीबीएसई इंटरनेशनल नहीं, सीबीएसई था खाली, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नेम पूछा है दोबारा से, तो यहाँ पे आपको बता देना है। अब ये जैसे एक चीज मैं बताऊं, ये मैंने इंस्टीट्यूट का खाली नेम बताया, यानी स्कूल का नाम बताया, उसमें एड्रेस भी आपका शामिल होना चाहिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल GBSSS होस खास दिल्ली, ठीक है। और जो भी आपका पर्टिकुलर कोड होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये ध्यान रखना, पूरा आपका रिजल्ट आप जब क्लास 12th का देखोगे ना, वहाँ पे लिखा होता है नेम, ठीक है। यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल मेरा ये था रोल नंबर, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज में आया था रिजल्ट मेरा 600 में से, यहाँ पे आए थे कितने ऑप्टेन, आपने कितने करे, यहाँ पे ऑप्टेन वाला आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक कर लेगा। अब यहाँ पे एक चीज, ग्रेजुएशन की डिटेल, आपसे ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जा रही है। इन केस अगर आप पास हो, अपियरिंग हो, देखो पास हो तो आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि कब पास हुए, कोर्स कौन सा, ये सारी डिटेल। मैं अभी अपियरिंग में हूँ तो अपियरिंग पे, अब देखो कई बच्चे अभी यहाँ पे 2025 में जो है इनका क्या नाम है अपना कोर्स कंप्लीट होगा, तो मैं अपियरिंग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि उन्हें ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो जैसे 2025 में आप लोगों का ईयर ऑफ पासिंग 2025 में ही एंड होगा, ठीक है। अभी आप लोग अगर 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, अगर आपका पासिंग ईयर 2025 है तो पासिंग ईयर 2025 फिल करोगे, ठीक है। कोर्स कौन सा है आपका, तो नॉर्मल बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, तो यहाँ पे बीए वगैरह है तो वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नेम फिल करना है, आप जिस यूनिवर्सिटी से हो। मैं तो हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, लेकिन मैं चेकआउट कर लेता हूँ फिलहाल, यहाँ पे सर्च होगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय उत्तराखंड, उत्कल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लद्दाख, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये मेरा यूनिवर्सिटी का नेम है। अब यहाँ पे कॉलेज का नाम क्या है, तो कॉलेज का नाम था मेरा जो है देशबंधु, ठीक है। तो यहाँ पे देशबंधु कॉलेज हो गया मेरा, ठीक है। तो देशबंधु जैसे मेरा कॉलेज हुआ, ठीक है, देशबंधु कॉलेज। अब इसके बाद खाली इसमें एड्रेस भी पूछा है, तो देशबंधु कॉलेज जो था मेरा उसका एड्रेस आपको फिल करना है। ये मैंने नॉर्मल खाली फिल करके ऐसे ही बता दिया, क्योंकि देशबंधु कॉलेज कालका जी और भी आगे चीज उसमें लिखी हुई है, ये आपको आईडी कार्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का नेम और एड्रेस आप गूगल भी करके चेकआउट कर सकते हो। रोल नंबर वगैरह आपका क्या है, ये रोल नंबर आप कौन सा मांगा है, ठीक है। तो रोल नंबर आपका एक कॉलेज का होता है और एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा फिल करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन रोल नंबर सिलेक्ट करना है। कौन सा, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर यूनिवर्सिटी का क्या है मेरा, वो फिल कर लूंगा, ठीक है।
तो जो भी है मेरा वो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से कैप्चा कोड फिल करने को बोलेगा 169, ठीक है, और यहाँ पे 1697978, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे आप लोग क्लिक करोगे। दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग सही से फिल करना। अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक करना। यहाँ पे मैंने यहाँ नए बच्चों के लिए बताया अपीयरिंग में है, क्योंकि कई बच्चे 2025 में उनकी ग्रेजुएशन होगी। तो यहाँ पे मेरा डेटा जो है वो सेव हो चुका है। तो मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि आपसे कोई 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब नहीं मांगी जाएगी। तो अब आपको होगी ये सब कब मांगी जाएगी भैया? तो जब आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम मार्च में हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। अप्रैल में रिजल्ट आने के बाद मई तक आपकी यूनिवर्सिटी फॉर्म रिलीज करेगी। वो यूनिवर्सिटी का जब आप फॉर्म फिल करोगे, उस यूनिवर्सिटी के फॉर्म में आपसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांगी जाएगी। ग्रेजुएशन आप लोग पास आउट हुए हो, क्योंकि 2 मई तक सब बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा। कई कई बच्चों का जून में होगा, तो वहां पे भी आपको सलाह दी जाती है कि आप लोग जो आपकी मार्कशीट है वो इतने टाइम पीरियड में सबमिट करना। तो वो सारी डिटेल जो है यूनिवर्सिटी को देनी है, क्योंकि एनटीए का काम सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट करवाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाना है। तो वो इतनी ही इंफॉर्मेशन मांगता है जितनी उसे चाहिए, जितने में आपका एग्जाम हो जाए। तो ये सारी डिटेल मांगेगा, और कुछ डिटेल यहाँ से ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें चली जाती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को कुछ फोटो वगैरह अपलोड करनी है, तो फोटो मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आप आई होप आपको पूरा फॉर्म समझ में आ गया किस तरीके से फिल करना है। तो पूरा फॉर्म इसी तरीके से फिल होगा। बस एक चीज जो आपको यहाँ पे एडिशनल ध्यान रखनी है वो ये है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद आपका फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, और फाइनल सबमिट करने के बाद देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको इस तरीके से पूरा फॉर्म फिल होगा, ऐसे कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से सीयूटीपीजी का फॉर्म फिल करना है। दोबारा से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 1 फरवरी है, और 2 फरवरी तक आप लोग फीस भर सकते हो, ठीक है। जो 1400 रुपये फीस है, फीस बहुत ज्यादा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार इन्होंने फीस बढ़ा दी, जो अच्छी बात नहीं है। हर साल फीस बढ़ती रहती है, सीयूटी पीजी की बढ़ती है, सीयूटी यूजी की बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फीस बढ़ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा दुख तो होता ही है। खैर, अब जो भी है एनटीए का डिसीजन है, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा फॉर्म फिल होगा। बाकी और भी वीडियो सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग आती रहेगी, और आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का या सीयूटी पीजी 2025 का, जेएनयू का, ये सभी का मतलब पीजी, आपको जो सीयूटी पीजी का एक व्हाट्सएप चैनल मैंने बना रखा है, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हो। उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि उस पर मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम आपकी मर्जी है, ज्वाइन करो नहीं, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक अपडेट, सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी सबकी अपडेट एक ही उस पर देता हूँ। लेकिन मैंने व्हाट्सएप चैनल जो है सीयूटी पीजी का सेपरेट बनाया हुआ, तो इस वजह से आप लोग सेपरेट वाला व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको अपनी ही अपडेट मिले, ठीक है। सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिले। और फिलहाल आप लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कि किस तरीके से फॉर्म फिल होगा। बाकी एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि फॉर्म की लास्ट डेट 1 फरवरी है। एग्जाम आपका जो है भैया 13 मार्च से लेके 31 मार्च 2025 में होगा, ठीक है। और एग्जाम को लेकर आनाकानी मत करना कि डेट एक्सटेंड होगी, ये वो होगा। पिछले साल भी 11 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और उसमें भी यही हुआ था कि डेट एक्सटेंड हो, डेट एक्सटेंड हो, लेकिन एनटीए ने अपने टाइम पर ही एग्जाम लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। और फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कैसे फिल होगा। यूनिवर्सिटी में जब आप लोग टेस्ट पेपर सिलेक्ट करते हो, मतलब टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करते हो, तो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो टेस्ट पेपर के लिए जरूरी होता है। तो कई सारी चीजें हैं। अगर आपको नहीं पता कि बुलेटिन कहाँ से मिलेगा, तो बुलेटिन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट जो है बेसिकली यूनिवर्सिटी की, वो अभी वहां पे अपडेट नहीं आई होगी। उनकी भी अपडेट 5 से 10 दिन के अंदर आपका बुलेटिन आ जाता है उनका, ठीक है। क्योंकि सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म के 5 से 10 दिन बाद यूनिवर्सिटी क्या है अपना बुलेटिन रिलीज करती हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पेपर सिलेक्शन, वो सारी चीजें उसमें मेंशन करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कौन सा टेस्ट देकर आना है आपको सीयूटी के अंदर। तो वो सारी चीजें उसमें आपको मेंशन करके बताया होता है, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगा। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया, 96 506 19 805, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
आपको डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा, हर जगह शो हो जाएगा, ठीक है, यही सारी चीजें।